नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां डीएपी की कालाबाजारी की सूचना किसानों ने सभापति को दी, और दिखाएंगे बाराबंकी में कैसे झोला छाप डॉक्टरों ने ली फिर एक जान। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां शाम होते इस्लाम नगर बदायूं रोड पर तांडव शुरू हो गया। जी हां, हाईवे को जाम करके शराबी जमकर तांडव करते रहे। तांडव से आम जनमानस में भय का माहौल रहा। शराबियों और असामाजिक तत्वों के तांडव से लोग परेशान नजर आए। वहीं सूचना के बावजूद भी पुलिस कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। शराब पीने के बाद शराबी जमकर मारपीट भी करते हैं। मारपीट और गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां सहकारी समिति से रात के अंधेरे में अवैध रूप से जा रही डीएपी खाद किसानों ने पकड़ ली। जी हां, डीएपी की कालाबाजारी की सूचना किसानों ने सभापति को दे दी है। सभापति ने मौके पर पहुंचकर ई रिक्शे पे जा रही डीएपी को पकड़ लिया। सहकारी समिति से रात के अंधेरे में अवैध रूप से डीएपी का किसानों ने वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। किसानों ने सचिव पर दबंगाई का आरोप भी लगाया है, जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सभापति ने इस्लाम नगर पुलिस को सहकारी समिति के सचिव के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पूरा मामला इस्लाम नगर ब्लॉक क्षेत्रीय सहकारी समिति उपकेंद्र चरमपुरा का है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का युवा मंडल उपाध्यक्ष बरेली। जैसा कि आपको भी जानकारी होगी, रात का प्रकरण मुझे ज़्यादा संज्ञान में नहीं था, लेकिन मुझे मेरे ही पक्ष के लोगों ने, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बताया कि रात कालाबाजारी का पूरा खेल चला है। और जहां तक कि आप देख पा रहे हैं कि ये सोसाइटी नगलावारा में स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने 2 साल पहले पूरी कोशिश करी कि यहाँ डीएपी और यूरिया बंटने लगे, जिससे कि यहाँ का जो छोटा और मध्यम वर्गीय किसान है, दलालों से ऊपर उठकर उन लोगों को डीएपी की और यूरिया की आपूर्ति होने लगे। लेकिन जो दलाल पक्ष है या फिर इससे जुड़े हुए लोग, जो इस तरह से जो असामाजिक तत्व कहलाएंगे या फिर गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो वहीं बटेगी। और यहाँ जो एक सचिव हैं, उनके अंडर में जो जूनियर सचिव हैं, सचिव साहब कभी यहाँ आते नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन जो जूनियर सचिव हैं वो यहाँ की देखरेख करते थे, अब नहीं। आप भी अगर देखोगे तो अभी इसमें यूरिया भरा हुआ है। पहले यूरिया को ब्लैक डंप दिखा के इसमें बता दिया कि नगलावारा में यूरिया नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पर यूरिया नहीं उठता है, नहीं खरीदा जाता है लोगों के द्वारा। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नगलावारा में ऐसे ऐसे किसान हैं कि एक एक गाड़ी खरीद सकते हैं, एक एक गाड़ी यूरिया ले सकते हैं अपने सीजन, 2-4 लोग मिलके। लेकिन वो एक अफवाह थी। फिर दोबारा जो चीज़ चली थी, किसान यूनियन ने फिर से मुद्दा उठाया कि अगर यहाँ ब्लैक डंप है तो दिखाओ। तो उन्होंने 2 से 3 कट्टे 4 कट्टे जो डाल रखे थे 10-15 साल पे, 10 साल पुराने लगभग कि यहाँ उठते नहीं हैं। तो वो रही होगी अधिकारियों की उनकी मिलीभगत, हम लोग नहीं जानते। दूसरी चीज़ एक और चली थी कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। मैं पूरा प्रकरण बताना चाहूँगा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने ये उलाहना दिया हमको कि ट्रांसपोर्ट यहाँ आ नहीं सकता, इस वजह से हम डीएपी और यूरिया यहाँ नगलावारा में नहीं बांट सकते। जबकि कागजों में पूर्ण रूप से ये डीएपी और यूरिया के लिए ये स्थान चयनित है, ना कि चमरपुरा। ऐसा था, रात करीब 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि डीएपी ब्लैक हो रही है। तो मैंने फ़ोन उठाया। अब वो जो उन्होंने फ़ोन करा था उसमें वीडियो भी आई थी, तो वीडियो भी देखी थी। डीएपी टिड्डी में भरकर जा रही थी, और वहाँ पे जो सचिव हैं अजय यादव उस दुकान पे मौजूद थे। उस दौरान वो लोग जो वीडियो बना रहे थे वहाँ पहुँचे हुए थे। पुलिस भी 100 नंबर 112 नंबर जो होती है वो भी पहुँची हुई थी। उनके सामने ये सब समस्या का मतलब हुआ था। उसके बाद में हम लोग थाने इस्लाम नगर गए थे। सोसाइटी तो ये नगलावारे में है, सोसाइटी नगलावारा में है, लेकिन सोसाइटी के बावजूद हमने कई बार प्रयास किया था अजय यादव से यहाँ पे मतलब खाद बांटने के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नगलावारा में खाद नहीं बांटूंगा। अच्छा।
हाँ। तो रात कहाँ पे बांट रहे थे? रात चमरपुरा उन्होंने प्राइवेट तौर पे एक दुकान ले रखी है, सोसाइटी का खाद वहीं जाता है, यहाँ पे नहीं बांटते हैं वो लोग। यूरिया भर दिया तब मैं बता दो। यहाँ कितने टाइम से डीएपी नहीं आई? यहाँ पे तो आई नहीं है, सीजन में किसान बहुत कलकान है इस समय। ये कहाँ का पकड़ लेके आ रहे हैं बेचारे, क्या करें। ये कहाँ का पकड़ है? ये चमरपुरा का है, ग्राम नगलावारा का। हाँ सॉरी, ग्राम नगलावारा का। ये यहाँ पे सोसाइटी देख रहे हैं आप, ये सोसाइटी है, इसे देख लीजिए, इसमें ताला पड़ा हुआ है। और अजय यादव जो सचिव हैं सब मौजूद, वो चमरपुरा पर खाद बांट रहे हैं। उनका आवास कहाँ पे है सचिव आपका? उनका सिटोली, ग्राम सिटोली। आ जाओ पीछे को हाँ, मैं बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां फतेहपुर में झोला छाप डॉक्टर ने फिर एक जान ले ली। आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते, फिर भी स्वास्थ्य विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। परिवारजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हो गई। फतेहपुर सूरतगंज रोड पर एसडीएम बंगले के पास स्थित शशांक हॉस्पिटल की पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह भर्ती हुए अवधराम की इलाज के दौरान मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा है। कौन इंजेक्शन लगाया था, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था? डॉक्टर साहब नाम नहीं हम जानते हैं। नहीं जानते हैं। क्या कौन सा इंजेक्शन, कुछ ये बताए थे आपसे, कौन सा लगा रहा है? इंजेक्शन सारे रखे हैं, पढ़े नहीं है साहब हम। अच्छा। जान नहीं पाए सर इंजेक्शन कौन सा लगने है। और जो है तो 20 मिनट पहले जो है तो बढ़िया रहा है, मेंटेन रहा है, बोलत रहा है, वो काट रहा है घर का। चलो गर्मी लागे थे, ग्वाड़ गिरा थे, सब कुछ काट रहा है। इंजेक्शन लगने सर तो 20 मिनट नहीं बीते, बस उनके हाथ पर जो है तो सब छिड़के लागे, हमारे इधे लागे सर। बस ये जाके हमारे हाली हाली जो है तो हज के लाग ढाबे लाग सीना सब। बस 1 मिनट नहीं बीते तो हम इनसे कहें सर अगर जो नहीं ठीक करा जाता है तो एडमिट काहे करे रहो, एडमिट काहे करे हो। तो तब बाद में आ गए तुम कहा जो है तो ले जाओ, फिर जहाँ ले जाके यहाँ हुए यह चीज कहने सर। कौन कहा था इसे? यही डॉक्टर जो रहे थे, मैं नहीं आया। अच्छा जी। आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं अब हमारा भाई तो लौटा नहीं पाएंगे सर, इसका चाहते सर ये जेल जाए बस। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां ज्ञानपुर क्षेत्र के हुडिया भगवानपुर में ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण में रविवार को भारतीय सवर्ण संघ की बैठक आयोजित की गई। जहां बैठक में संघ के विंध्याचल मंडल के अध्यक्ष DK मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। बैठक में सवर्ण समाज को जागरूक करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जातिगत आरक्षण, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि जातिगत आरक्षण हिंदू समाज को विभाजित कर रहा है, जो पूरी तरीके से अनुचित है। भारतीय सवर्ण संघ हिंदू समाज में समरसता, एकता, भाईचारा, बंधुत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। वक्ताओं ने लोगों का आह्वान किया, लोग आपस में एकजुट रहे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहा गया। इस मौके पर विंध्याचल मंडल के अध्यक्ष DK मिश्रा, भदोही जिलाध्यक्ष कृपाशंकर पांडे, युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राहुल शुक्ला, देवी शंकर दुबे, चंद्र प्रकाश पांडे, अश्वनी पांडे, देवराज दुबे समेत कई लोग मौजूद थे। आपके परिचय बताइए। कृपाशंकर पांडे और भारतीय सवर्ण समाज के या हिंदू संगठन से शुरू से ही मैं काम कर रहा हूँ हिंदू समाज के लिए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो, चाहे RSS रहा हो। संगठन को जोड़ने का सब अपने गांव सभा में, मैं इसके पहले प्रधान था, आज भी प्रधानी है हमारे घर में, पूरे समाज को लेकर चलता हूँ। और जिसमें सुख में दुख में हमारे गांव में किसी भी जितने भी लोग हैं सबके सहयोग में रहता हूँ और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए जो है मैं निरंतर काम करता हूँ। और सवर्ण समाज में हमको दायित्व दिया गया जिले का कि आप बढ़ाइए, तो DK मिश्रा जी, राहुल जी, सब लोगों को साथ दिया गया है। आज की जो आपकी बैठक थी यहाँ पे डुहिया में ब्रह्म बाबा, जी जी, क्या है उद्देश्य?
उद्देश्य है अपने समाज को, हिंदू समाज को संगठित करना है। गांव-गांव में जो अपने दलित पिछड़े हुए लोग हैं सबको इकट्ठित करना है। इकट्ठा कर करके हमको संगठन को बढ़ाना है, आगे ले चलना है और अपने समाज को किसी भी प्रकार का इस तरह का अगर दायित्व मतलब किसी भी प्रकार को होता पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। ये सब इसीलिए जो है आज का ये बैठक कार्यक्रम लिया गया ब्रह्म बाबा के मंदिर पर। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां जीआरपी ने एक बेहद ही गंभीर मामले का खुलासा किया है, जिसमें 18 सितंबर को उत्तराखंड की सीमा से सटे बिलासपुर क्षेत्र में ट्रेन के ट्रैक पर लोहे का खंभा डालकर रेल को पलटाने की साजिश का मामला सामने आया था। बिलासपुर की एक कॉलोनी के पीछे से गुजरने वाले रेल ट्रैक पर नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून से काठगोदाम जा रही थी कि रात्रि तकरीबन 10:15 पर हड़कंप मच गया, जो बिलासपुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर बीचों बीच रेल पलटाने के लिए रेलवे ट्रैक पर टेलीकॉम कंपनी का लोहे का खंभा डाल दिया गया था। रात की बात यह रही कि ट्रेन को लोको पायलट ने ट्रेन पर खंभा देखकर तुरंत इमरजेंसी ट्रैक पर ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद उसकी सूझबूझ की वजह से ट्रेन हादसा होने से बच गया। इस मामले में रामपुर की कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र निवासी 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। जीआरपी रुद्रपुर चौकी, जो कि रामपुर जीआरपी थाने के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद लोगों ने इत्मीनान की सांस ली है। सर, ये जो रेलवे ट्रैक पे जो खंभा मिला था, ये पूरी इनमें आज गिरफ्तारी हुई है। आज इसमें कितने लोग थे, इन्होंने इनकी मंशा क्या थी और ये क्या जांच में क्या निकल के आया जो आपने इनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा इनको? ये 19 तारीख में इन लोगों ने एक पोल को जो है पता चला था कि एक रेलवे ट्रैक पर एक पोल रख दिया गया है। उसके उसमें जो है क्या कहते हैं मुकदमा थाना रामपुर में पंजीकृत हुआ था जीआरपी में, और उसी में टीम बना करके इस मुकदमे के खुलासे के लिए टीम लगाई गई थी, जिसमें आज दिनांक है वो लोगों 22/9/2024 को रुद्रपुर से सन्नी उर्फ सनिया उर्फ संदीप चौहान पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम डिबडिबा निकट मलिक फार्म थाना बिलासपुर, और दूसरा विजेंद्र उर्फ टिंकू पुत्र निरंजन सिंह निवासी सोड़ी कॉलोनी थाना बिलासपुर। ये दोनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पूछताछ में ये पता चला है कि ये वहाँ पर अक्सर जो है नशा करने के लिए या शराब वगैरह पीने के लिए वहाँ जाते थे, और उस दिन उन लोगों ने वहीं पर शराब पिया और उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर पोल पड़ा था उसको चुरा करके लेकर के आना चाहते थे बेचने के नियत से, मगर ऊबड़ खाबड़ वहाँ ज़मीन थी और इतना नशा इन लोगों को हो चुका था कि ये उस पोल को खींच करके जब ले जा रहे थे तो गिर पड़ रहे थे, और उसी समय ट्रेन का इनको हॉर्न और लाइट सुनाई पड़ा, तब ये पोल को वहीं पर छोड़ करके भाग गए। तो इसमें से टोटल 2 लोगों की गिरफ्तारी है? हाँ, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पीछे इनकी और कोई मंशा तो नहीं थी सर? नहीं, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं लगती। किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए सर ये लोग? कोई मॉड्यूल तो नहीं इनका? कोई संगठन नहीं है जी, न किसी मॉड्यूल से हैं। बस ये है कि सन्नी के खिलाफ थाना बिलासपुर में पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज हैं और ये क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, इससे सब डरते भी हैं वहाँ पर। और दूसरा जो है इसके खिलाफ दूसरा विजेंदर है, उसके खिलाफ जो है एक मुकदमा 307 का भी दर्ज हुआ है। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ, इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पीछे और कोई षड्यंत्र तो नहीं है सर? इसके पीछे और कोई अभी षड्यंत्र प्रकाश में नहीं आया है। मामला नशे से जुड़ा हुआ है सर? हाँ, अभी तक तो यही प्रकाश में आया कि मामला जो है नशे से ही है, कि ये लोग नशे में ही उसको नशे में चोरी करने की नियत चोरी करके बेचने के लिए ले जा रहे हैं।
रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।